दोस्तों मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि क्या आप पढ़ाई के लिए तैयार हैं? आई एम रेडी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मुझे खुशी है कि आप सब तैयार हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, आप में पढ़ाई के जुनून है। इसका मतलब ये है कि आप पछताने वाले स्टूडेंट नहीं बनना चाहते, आप पढ़ाई करके अच्छे स्कोर करना चाहते हैं और करेंगे भी। दोस्तों जब आप पढ़ाई के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने प्रोडक्टिविटी को 100% तक ले जाएंगे, ताकि आप जिस समय पढ़ाई कर रहे हैं उस समय आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर हो और जो आप पढ़ रहे हैं वो समझ में आए और आपको लंबे समय तक याद भी रहे और आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस भी कंप्लीट हो। दोस्त टाइम टेबल के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि घंटे गिनाने से कुछ नहीं होता, फोकस के साथ पढ़ाई करने से होता है। क्योंकि ऐसा भी होता है पूरे दिन पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन शाम को पता चलता है कि 5 घंटे की भी पढ़ाई सही से नहीं हुआ है और टाइम भी बर्बाद हो गया। क्या आप ये नहीं जानते कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को कितने घंटे देना चाहिए, आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है और कितना बाकी है, कितना हम टाइम देंगे तो कंप्लीट हो सकता है, ये सारी चीजें आपको ही पता है। दोस्तों मैंने पहले ही बोला हूँ कि आपका टाइम टेबल आपके हिसाब से होना चाहिए, किसी दूसरे के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर अभी आपको लगता है कि नहीं मेरा टाइम टेबल किसी दूसरे के हिसाब से होना चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा और जो भी टाइम टेबल है उसको बना लीजिए। नंबर 1, पढ़ाई करते समय लेजीनेस फील होना या नींद आना। क्या आप इसका कारण पता किया है? इसका 2 कारण होता है। पहला, या तो हमारा नींद पूरा नहीं हुआ है। दूसरा, या तो हम भरपेट भोजन करके पढ़ाई करने बैठते हैं। पहला तो आप नींद प्रॉपर लीजिए, 5 से 6 घंटे की नींद पर डे जरूर लीजिए। दूसरा, आप पढ़ने से पहले खाना मत खाइए। दोस्तों अपने पूरे दिन का एक प्लानिंग करिए। आपको 3 से 4 घंटे की पढ़ाई सुबह में खाना खाने से पहले करना है और यही पढ़ाई आपके पूरे दिन का सबसे बेहतर पढ़ाई होती है, क्योंकि सुबह में हमारे पास जितनी एनर्जी होती है और जितनी फोकस होती है उतने दिन के बाकी किसी समय में नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ समय भोर में उठकर जरूर पढ़िए। आपके भोर के 1 घंटे और दिन में 2.5 घंटे सेम ही है। तो सुबह में जब भी उठने के तुरंत बाद 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए। और वैसे भी ठंडी का दिन आ ही गया है, उसके 5 से 6 घंटे बाद आपको भोजन करना है। आपका ये भी सवाल हो सकता है कि मुझे इतना देर बर्दाश्त नहीं होगा, भूख तो लग जाएगी। अगर जरूरी है तो आप नाश्ते के रूप में हल्का भोजन जरूर करिए और सबसे बेहतर उठने के 2.5 से 3 घंटे बाद। अगर इजीली संभव हो तो फ्रूट ले लीजिए। दोस्त हमारी सारी प्रोडक्टिविटी हमारे भोजन पर ही निर्भर करती है, तो इसलिए दोस्त भोजन को सही तरीके से करिए। अगर फ्रूट इजीली संभव नहीं है, अगर संभव हो तो रात का भीगा हुआ चना सुबह में गुड़ के साथ जरूर लीजिए। उसके बाद 2.5 से 3 घंटे तक पढ़ाई करना है। तो इस तरह दोस्त भोजन करने से पहले टोटल 3 से 4 घंटे की पढ़ाई कर लेना है। दोस्त मैं फिर से कहता हूँ, इसी 5 घंटे के अंदर आपकी पढ़ाई जितनी फोकस के साथ होगी और जितनी एनर्जी के साथ होगी, उतनी एनर्जी के साथ खाना खाने के बाद पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि सुबह में हमारी एनर्जी हाई लेवल की होती है और जब हम भरपेट भोजन कर लेते हैं तो हमारी एनर्जी आलस में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्त ये तरीका जरूर अपनाइए, ये तरीका बहुत कारगर है। ये तरीका मैं खुद फॉलो करता हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। और खाना खाने के 1-2 घंटे बाद तक आप एंजॉय करिए और फिर पढ़ाई करने बैठ जाइए। तो इस तरह दोस्त आपका आलस और नींद का टेंशन खत्म हो जाएगा। नंबर 2, पढ़ाई के समय डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों को दूर से बाएं करिए। दोस्त डिस्ट्रैक्शन के बारे में आपको तो पता ही है, जब हम डिस्ट्रैक्शन साथ में लेकर पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारी पढ़ाई कितने फोकस के साथ होती है और कितने अच्छे तरीके से होती है। इस बात को आप भी अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगर आज स्टूडेंट सबसे ज्यादा किसी एक चीज से डिस्ट्रैक्ट हैं तो वो है एक छोटा सा खिलौना मोबाइल। ये हमारा अच्छा दोस्त भी बन सकता है और अच्छा दुश्मन भी बन सकता है, डिपेंड हमारे ऊपर करता है। दोस्त हमारा माइंड हमेशा विकल्प खोजता है। अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं और साथ में मोबाइल लेकर बैठते हैं या टीवी के सामने बैठकर पढ़ते हैं तो आपका माइंड हमेशा विकल्प की ओर ध्यान देगा और सबसे ज्यादा हमारा माइंड टेम्पोररी चीजों की ओर जाता है। तो इसीलिए हमारा माइंड हमेशा पढ़ाई के बीच में मोबाइल छूने पर मजबूर करता है, क्योंकि उसको टेम्पोररी विकल्प चाहिए। जब हम पढ़ाई के साथ इसको विकल्प नहीं देंगे तो हमारे माइंड के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा और फाइनली हमारा माइंड पढ़ाई पर ही फोकस करेगा। तो दोस्त पढ़ाई के समय जो भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं उसे अपने पास मत रखिए। देखो दोस्त, डिस्ट्रैक्शन तो हमारे लाइफ में पूरे जिंदगी भर रहेगी, तो क्या हम जिंदगी भर डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे? यस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्त अगर हम अपनी हालातों को मन के ऊपर छोड़ देंगे तो हमारा मन कभी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं करेगा। हमें अपने मन के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा और जबरदस्ती अपने मन को डिस्ट्रैक्शन से दूर करना होगा। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा मन एक दिन अपने आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएगा और हमारे हालात अपने आप सुधर जाएगा, तो दोस्त ये हमारी गलत फहमी है और स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन ही है। तो दोस्त अपने आप को अवेयर कीजिए
और डिस्ट्रैक्शन को दूर से बाएं करिए, और करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। डिस्ट्रैक्शन को दूर से बाएं जरूर करिए। दोस्त कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।